तीर्थ यात्रा से लौटते हुए गुरुजी शिष्य के साथ एक नगर में पहुंचे। उसका नाम था अंधेर नगरी। शिष्य बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वहां हर चीज एक ही भाव। सब धान 22 पसेरी, भाजी टका सेर और खाजा भी टका सेर। शिष्य और चीजें खरीदने के झंझट में क्यों पड़ता। 1 टके का सेर भर खाजा खरीदा और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी, यहां तो बड़ा मजा है, खूब सस्ती चीजें हैं, सब टका सेर। देखिए, 1 टका में ये सेर भर खाजा लाया हूं। हम तो अब कुछ दिन और यहीं मौज करेंगे। छोड़िए तीर्थ यात्रा, ये सुख और कहां मिलेगा। गुरु समझदार थे। बोले, बच्चा, इसका नाम है अंधेर नगरी। यहां रहना अच्छा नहीं है, जल्दी भाग निकलना चाहिए यहां से। वैसे भी साधु का एक ठिकाने पर जमना अच्छा नहीं। कहा है, साधु रमता भला, पानी बहता भला। पर शिष्य को गुरु की बात नहीं भाई। बोला, अपने राम तो यहां कुछ दिन जरूर रहेंगे। शिष्य को अकेले छोड़ जाना गुरु को उचित नहीं लगा। बोले, अच्छा, रहो कुछ और दिन, जो होगा भुगता जाएगा। अब तक शिष्य अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खा कर खूब मोटा हो गया। उन्हीं दिनों एक खूनी को फांसी की सजा हुई, पर वो अपराधी बहुत दुबला पतला था। फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसे ही फांसी लगा दो। अंधेर नगरी जो ठहरी, हकीम ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जो मोटा आदमी सामने मिल जाए उसको फांसी लगा दो। खून के बदले किसी एक को फांसी होनी चाहिए, इसकी हो या उसकी, किसी की भी हो, जीव के बदले जीव। सिपाही मोटा व्यक्ति खोजने चले तो वही मोटा शिष्य सामने पड़ा। वो हलवाई के यहां खाजा खरीद रहा था। सिपाही उसे पकड़कर ले चले। गुरु को खबर लगी, वो दौड़े दौड़े आए, सब बातें लोगों से मालूम की। एक बार तो उनके मन में आया कि इसे अपनी बेवकूफी का फल भोगने दें, पर गुरु का हृदय बड़ा दयालु था। सोचा, जीता रहेगा तो आगे समझ जाएगा। सिपाही के पास जाकर बोले, इस वक्त फांसी पर चढ़ने का हक तो मेरा है, इसका नहीं। सिपाही बोला, क्यों? गुरुजी ने कहा, इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधे स्वर्ग जाएगा। शास्त्र में गुरु से पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की चाल समझ गया, चिल्ला उठा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा। सिपाही ने मुझे पकड़ा है, आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इस बात पर दोनों में परस्पर झगड़ा शुरू हो गया। सिपाही हैरान थे। भीड़ इकट्ठा हो गई। फांसी चढ़ने के लिए झगड़ा, वहां के लोगों के लिए एकदम नई बात थी। जल्दी ही यह बात राजा के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, यदि ऐसा मुहूर्त है तो सबसे पहला अधिकार तो राजा का ही होता है और उसके बाद क्रम से उसके उच्च अधिकारियों का। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि साधु के रहते स्वर्ग जाने का अधिकार किसी दूसरे को कदापि नहीं, पर किसी ने एक न सुनी। सबसे पहले राजा और फिर एक एक करके कई मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा कि अब ज्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले, अब तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया, इसके बाद कोई फांसी न चढ़ा। तभी गुरु ने शिष्य के कान में कहा, अब यहां से जल्दी निकल भागना चाहिए। देख लिया ना तुमने कि अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ बसते हैं।